हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट पे। एक बार फिर से मैं गणित आप लोग को पाइथागोरस प्रमेय बताने वाला हूँ। इस वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, जिसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय जो है किस त्रिभुज के लिए लागू होता है, ये बात आप अच्छी तरह जान लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ त्रिभुज के लिए लागू होता है। लेकिन त्रिभुज कुल 6 प्रकार के होते हैं, इसमें से कौन से त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ लागू होता है? तो आप याद रखिए, सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री ही होना चाहिए, बाकी दो कोण न्यून कोण होते हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री ही हो, ठीक 90 डिग्री, बाकी दो शेष जो दो कोण होते हैं वो न्यून कोण होने चाहिए, यानी 90 से कम होने चाहिए, और तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होना चाहिए। तो उसे अब क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा को कर्ण कहा जाता है, याद रखिए। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं, याद रखिए। या इसे दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। दो तरीके से बोल सकते हैं कर्ण के बारे में। समकोण त्रिभुज में समकोण यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, या समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहा जाता है। इतना याद रखिए। बाकी बचती हैं शेष दो भुजाएं, इन्हें क्या कहा जाता है? समकोण बनाने वाली भुजाएं। यानी इन्हीं दो भुजाओं, कर्ण को छोड़ दें तो कर्ण को छोड़ने के बाद बाकी जो दो भुजाएं हैं, ये दोनों भुजाएं मिलकर के क्या बनाती हैं? समकोण बनाती है, यानी 90 डिग्री। देखिए, ए बी और बी सी दो सामान्य भुजाएं हैं, और इन दोनों भुजाओं को मिला दें तो समकोण बनता है, यानी 90 डिग्री बनता है। यहाँ पे कॉर्नर में दिख रहा है आपको। चलिए हम यहाँ देख लेते हैं कुछ समकोण बनाने वाली भुजाएं, जिनका नाम हम लगातार ले रहे हैं, ए बी और बी सी। आप याद रखिए, समकोण बनाने वाली भुजाओं में कर्ण के अलावा बाकी दो जो भुजाएं बन जाती हैं वो होती है। समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली वे दो भुजाएं होती हैं जो कर्ण नहीं होती। कर्ण के अलावा जो दो भुजाएं होती हैं वो मिलकर के समकोण बनाती हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, जिसमें ए बी और बी सी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, जिसमें आपका ए सी है, जिसको हम आपको लगातार बता रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो AC जो है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का नाम है। ठीक है, तो AC देखिए, AC जो है यानी कर्ण जो है शेष दोनों भुजाओं को अगर अलग अलग निकाले तो उनसे बड़ी होती है। देखिए, AC जो है AB से बड़ा है, AC AB से बड़ा है। उसके बाद हम AC को BC से भी देख सकते हैं, यानी कर्ण जो होता है शेष दोनों भुजाओं के अलग अलग लंबाई से बड़ा होता है। ये बात याद रखिए, यानी AC आपका AB और BC दोनों के अलग अलग लंबाई से क्या होता है? बड़ा होता है। लेकिन अगर हम इन दोनों लंबाई को आपस में जोड़ दें तो AC से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। यानी AB और प्लस BC कर दें तो AB का और BC का योग यानी योगफल जो है AC से बड़ा होता है। ये हम अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छे से आप समझिए। त्रिभुज चाहे कोई भी हो, डजंट मैटर। 6 त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज चाहे कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, ये आप हमेशा याद रखें। किसी भी त्रिभुज की बात करें, चाहे वो समकोण त्रिभुज हो, चाहे न्यूनकोण त्रिभुज हो, चाहे अधिकोण त्रिभुज हो, चाहे आपका विषम त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, उनके दो भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा ही होता है। यानी त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं, 3 भुजाओं में से 2 भुजाओं को जोड़ दें तो हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा ही होता है। वो आप समकोण त्रिभुज में भी देख रहे हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण वाली भुजा को अगर छोड़ दें तो बाकी दो भुजाओं को जोड़ देंगे तो कर्ण वाली भुजा से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसे आप याद रखिए। ठीक है, आगे चलते हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में और अच्छे से पढ़ेंगे। पाइथागोरियन जो ट्रिक है वो भी हम आज समझेंगे। पाइथागोरियन ट्रिक के बारे में भी आज हम लोग जानेंगे कि पाइथागोरियन ट्रिक क्या है, वो भी हम समझेंगे आज। ठीक है, फिलहाल आपको पाइथागोरस प्रमेय आपको पता हो गया कि पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज के लिए लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। इसमें समकोण त्रिभुज में कर्ण वाली भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कोई भी त्रिभुज अगर समकोण त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस ने ये नियम दिया है, यानी पाइथागोरस ने ये प्रमेय बताया है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण वाली भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लेकिन पाइथागोरस ने इस बात की गारंटी दी है वो त्रिभुज समकोण ही होना चाहिए। यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण वाली भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। सीधा सवाल,
पाइथागोरस प्रमेय का क्या मतलब है? तो पाइथागोरस प्रमेय का सीधा मतलब है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण वाले भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही पाइथागोरस प्रमेय है। याद रखना है आपको। यानी कहने का मतलब है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देखिए कर्ण वाले भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, इसे ही आप पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय है जिसे आपको याद रखना है। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, हल्का सा करड़ी में जाकर के अंडर रूट में इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है जिसको आपको याद रखना है। ठीक, चलिए हम आज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के भी बारे में बात करेंगे। पाइथागोरियन ट्रिक जिसका नाम हम ले रहे हैं उसे हम आपको समझाने जा रहे हैं, जिसको आपको अच्छे से जानना है, समझना है। ठीक है, तो पाइथागोरियन जो ट्रिक है वो क्या है वो देख लेते हैं। पाइथागोरियन ट्रिक पाइथागोरियन ट्रिक। पाइथागोरियन ट्रिक का मतलब होता है कर्ण बाकी शेष दो भुजाओं की लंबाई। ठीक है, तो आपको कर्ण पता होगा, शेष दो भुजाओं की लंबाई कैसे निकालेंगे वो भी पता है, हो जाए। कर्ण की लंबाई यदि लिख देते हैं, यदि कर्ण की लंबाई n माइनस n स्क्वायर प्लस 1 और शेष दो भुजाओं की लंबाई टू n और n स्क्वायर माइनस 1 हो, तब AC इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 1, ये कर्ण है हमारा। बाकी दो जो भुजाएं हैं AB को आप ले लीजिए n स्क्वायर प्लस माइनस 1 और BC आप रख लीजिए 2n माइनस 2n एक्चुअली। ठीक है, इस तरीके से ये भुजाएं आपके पास मौजूद हैं जो यहाँ पे लिखी जा सकती हैं। ये आपका n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये आपका 2n है और एक कर्ण की जो लंबाई है n स्क्वायर प्लस 1। जहाँ n जो है ग्रेटर देन 1 होगा, हमेशा n की वैल्यू जो होगी 1 से बड़ी होनी चाहिए, हमेशा आपको याद रखना है। ठीक, तो अगर आप ये मान के चलते हैं कि कर्ण की लंबाई, ये कर्ण की लंबाई है n स्क्वायर प्लस 1, बाकी जो शेष दो भुजाएं हैं उनकी लंबाई भी इसी फॉर्मूले से निकल जाएगी। यानी BC की लंबाई जो होगी वो आपका 2n हो जाएगा और AB की लंबाई जो होगी n स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स यानी ट्रिक क्या है वो निकालना शुरू करते हैं हम लोग। पाइथागोरियन जो ट्रिक है, तो फार्मूले पर चलते हैं सीधे। हमने अभी बताया समकोण त्रिभुज के लिए कि कर्ण वाली भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शुरू करते हैं। कर्ण वाली भुजा का वर्ग यानी कर्ण वाली भुजा क्या है? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल क्या रहे हैं? हम पाइथागोरियन त्रिक निकाल रहे हैं। तो पाइथागोरियन त्रिक निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए तो पाइथागोरस प्रमेय की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, यही पाइथागोरस प्रमेय है, प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC की वैल्यू हमारे पास है n स्क्वायर प्लस 1, तो n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास है, आगे देख लेते हैं इसमें, n स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद का होल स्क्वायर AB हमारे पास है n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस BC यानी 2n का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आप वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से रख करके होल स्क्वायर कर दीजिए। इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर से ओपन करिए तो m के पावर 4
प्लस 1 प्लस 2n², ठीक है। इधर आप ओपन करिए तो n के पावर 4 यहाँ भी प्लस 1 माइनस 2n² प्लस यहाँ देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4n², ठीक है। तो n के पावर 4 से n के पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, सीधे कट कर सकते हैं। बच गया क्या आपका 1 से 1 कैंसिल कर दीजिए, ये भी कट जाएगा। इसको इस तरफ ला दीजिए, ठीक है। अगर इस तरफ आता है तो ये 4n हो जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू 4n²। लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर हो रहा है यहाँ, तो हम इसे प्रूव कर रहे हैं कि पाइथागोरियन ट्रिक क्या होता है। अगर हम इसको एक समय के लिए मान लेते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिक है तो पाइथागोरस प्रमेय पर आना चाहिए। यानी आपके पास 3 संख्याएं अलग अलग दी जाएंगी। अगर आपको दावा किया जा रहा है कि पाइथागोरियन ट्रिक है तो उसे पाइथागोरस प्रमेय पे रखना पड़ेगा। अगर वो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है तो तीनों के तीनों जो लंबाई होंगी वो पाइथागोरियन ट्रिक हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको प्रूव किया, अगर कोई भी 3 लंबाई आपको दी जाती है, अगर ये कह दिया जाए कि पाइथागोरियन ट्रिक है कि नहीं चेक करके बताइए, तो चेक करने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय पर आना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय पर आने के बाद जो 3 संख्याएं अलग अलग दी जाएंगी उसमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग आप इधर रखिएगा क्योंकि वो कर्ण होगा, सबसे बड़ी संख्या उसमें कर्ण हो जाएगी। बाकी 2 संख्याएं जो बचेंगी आप राइट साइड में जोड़ करके होल स्क्वायर कर दीजिएगा। उसका स्क्वायर करने के बाद अगर वह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर होता है, तो इसका मतलब है कि तीनों की तीनों लंबाई जो होगी वो पाइथागोरियन ट्रिक हो जाएंगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाने का प्रयास कर लेता हूं, तो आप इसे याद रखिए। यह जो हमने लिखा है यह पाइथागोरियन ट्रिक है क्योंकि यह पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब हो जाएगा कि n² प्लस 1 n² माइनस 1 और 2n पाइथागोरियन ट्रिक है, ठीक है। n² प्लस 1 n² माइनस 1 और 2n जो है वो क्या है, पाइथागोरियन ट्रिक है, जिसको आपको याद रखना है। पाइथागोरियन ट्रिक में ये भी याद रखना है कि ये कर्ण है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि अगर ये पाइथागोरियन ट्रिक है तो इसमें कर्ण क्या है, कर्ण आपका n² प्लस 1 है, ये कर्ण है। बाकी ये शेष 2 भुजाएं हैं, इनको आप कुछ भी कर सकते हैं, ये आधार कर सकते हैं, ये लंब कर सकते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज में अगर एक भुजा कर्ण है तो बाकी 2 भुजाओं में से एक भुजा लंब हो जाएगी, दूसरी भुजा आधार होगी। तो अगर यह भुजा कर्ण हो जाती है तो इसमें से दोनों में से कोई भी एक लंब और एक आधार आप मान सकते हैं, अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, ये आपके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए तो फिलहाल इतना याद रखिए कि पाइथागोरियन ट्रिक का क्या मतलब होता है। अगर 3 संख्याएं पाइथागोरियन ट्रिक का दावा कर रही है कि पाइथागोरियन ट्रिक है तो इसका मतलब तीनों संख्याओं को पाइथागोरस प्रमेय पे रखना पड़ेगा। अगर वो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है, तो इसका मतलब आप जो दावा कर रहे हैं कि पाइथागोरियन ट्रिक है वो निसंदेह हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 3 संख्याएं अलग अलग दी गई हैं, 3, 4 और 5, ठीक है, 3, 4 और 5, ठीक। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या का वर्ग आप लेफ्ट साइड में रखिएगा, बाकी दोनों संख्याओं का वर्ग आप राइट साइड में कर दीजिएगा, ठीक है। और पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय को क्या करना होगा, संतुष्ट करना होगा। इसमें सबसे बड़ी संख्या 5 है तो 5 को आप कर्ण मान लीजिए, कर्ण यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण आपका 5 हो जाएगा जो ये दिया हुआ है। बाकी शेष 2 भुजाएं जो होंगी, शेष भुजाएं जो है वो क्या हो जाएंगे, 3 और 4 हो जाएंगे। यानी अगर आप इसके AC लिखते हैं तो AC 5 हो जाएगा, इसमें से कोई एक BC है, ये भी कर दीजिए, ये भी कर दीजिए 4 और BC कर दीजिए 5, सॉरी 3। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब ले चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय पे। अगर हम ये कह रहे हैं कि 5, 3, 4, 5 अगर पाइथागोरियन ट्रिक है तो इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट होना चाहिए। चलिए ले चलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय यही है आपका, यहाँ पे ले चलते हैं। यानी AC यानी 5² 4² प्लस 3², सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 25 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 3 त्रिके 9, ये 25 इधर है, इधर 16 9 कितना हो जाएगा 25। चलिए लेफ्ट हैंड साइड जो हो गया राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या हो गया, बराबर। इस तरीके से हमें कह सकते हैं कि 3, 4, 5 जो है वो पाइथागोरियन ट्रिक है
क्योंकि ये देखिए समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारी संख्याएं ले सकते हैं आप। अगर पाइथागोरियन ट्रिक अगर है तो संख्याएं आप अलग अलग 3 संख्या ले सकते हैं। 9 8 9 10 ले लेते हैं। 8 9 10, अगर 8 हमने यहाँ पे ले लिया, 9 ले लिया और 10 ले लिया। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि पाइथागोरियन ट्रिक है तो इसमें सबसे बड़ी भुजा 10 है। 10 को आप AC मान लीजिए जो सबसे बड़ी भुजा होगी, बाकी जो भुजाएं होंगी आप उन्हें अलग अलग AB BC जो भी मानना मान सकते हैं। AB इक्वल टू 9 और BC इक्वल टू आप कर दीजिए 8। ठीक है, अगर ये पाइथागोरियन ट्रिक है तो इसका मतलब है कि पाइथागोरस प्रमेय पर रखने के बाद लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। चलिए रखते हैं, 10 स्क्वायर इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, इसका हो जाएगा 100, इधर हो जाएगा आपका 9 9 81 और 8 8 64। देखिए ये 100 हो रहा है, इसका मतलब इधर जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 8 6 14, 145 हो गया। ये बराबर आ ही नहीं रहा है, बराबर नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब कि 8 9 और 10 पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, क्योंकि समीकरण संतुष्ट नहीं हो रहा है, पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट नहीं हो रहा है। अगर ये 6 8 10 करे तो 6 8 10 कर देते हैं, 6 8 और 10, तो इसमें AC आपका 10 हो जाएगा, बाकी ये भी आप 8 कर दीजिए या 6 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, BC आप 8 कर दीजिए। अब ले चलिए पाइथागोरस प्रमेय पे, यानी 10 स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है, ये 10 दाम 100 हो जाएगा, 6 36 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। ये 100 है, इधर भी 36 और 64 जोड़ेंगे 100 हो जाएगा। देखिए बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड पे क्या हो गया, बराबर, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर, दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर। इसका मतलब है कि पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। पाइथागोरस प्रमेय संतुष्ट हो रहा है तो इसका मतलब है कि 6 8 और 10 पाइथागोरियन ट्रिक है। ठीक, आज हम लोग इस वीडियो में पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरियन ट्रिक के बारे में समझ रहे थे। वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक्स करें, और अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। कुछ सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट करें, उस पर हम अमल करेंगे और आगे भी जो करेक्शन हो सकेगा करेंगे। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन हम आपको आसानी से देते रहें। आज हमने इस वीडियो में आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया, समकोण त्रिभुज के बारे में, साथ ही साथ पाइथागोरियन ट्रिक कैसे निकाला जाता है। कुछ फार्मूले भी हमने दिए हैं आपको डायग्राम में। पाइथागोरियन ट्रिक के फार्मूले यहाँ पे अवेलेबल है, जिनका इस्तेमाल करके आप पाइथागोरियन ट्रिक आसानी से निकाल सकते हैं। बार बार आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।